च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 2 श्लोक 17 से 16 से शुरू करें। एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः एवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः। नारायण। हिरण्यकशिपु ने अपने दूत भूतों को आदेश दिया कि यहाँ तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं है, मर्त्यलोक में चले जाओ। जहाँ जहाँ वर्णाश्रम में आस्थान्वित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि रहते हों, उपद्रव प्रारंभ कर दो। गोवंश इत्यादि जिनकी सहभागिता से शास्त्र सम्मत यज्ञ आदि की प्रतिष्ठा है, जिसके प्रभाव से विष्णु को बल मिलता है, देवताओं को बल मिलता है, उन सबको उत्पीड़ित करो। गौशालाओं में आग लगा दो, गोवंश को जला के मार दो। यहाँ तक कि विकास के सूचक जो सेतु हैं, पुल हैं, परकोटे हैं, किले हैं, अहिर इत्यादि की बस्तियां हैं, व्यापार केंद्र हैं, मंडी हैं, सब जगह उपद्रव करो ताकि राशन पानी भी व्यक्ति को सुलभ न हो सके। जलाशय आदि को विषाक्त कर दो, अत्यंत दूषित कर दो। यज्ञ की सामग्री को भी दूषित कर दो। उपद्रव की पराकाष्ठा जो दैत्य धनुज
हिरण्यकशिपु के अनुगामी थे, बहुत ही उपद्रवी थे, उपद्रव करने में उनकी बहुत प्रीति प्रवृत्ति थी। उन सबों ने आकर मर्त्यलोक में इस प्रकार का उपद्रव प्रारंभ किया। देवता लोगों ने सोचा कि जल में रहकर मगरमच्छ से वैर कैसे हो, ये तो स्वयं दिव्य लोक में अभिव्यक्त उत्पन्न है। हमारा भाई ही लगता है कश्यप ऋषि के द्वारा ही हम अभिव्यक्त हैं, ये भी उत्पन्न है। जब मर्त्य लोक में इसने यह उपद्रव शुरू कर दिया है, करवा दिया है, तो हम लोगों को तो सुरक्षित नहीं रखेगा। देवता भी अपनी सिद्धि का आलंबन लेकर मर्त्यलोक में ही छद्म रूप में छिपे छिपे विचरण करने लगे, ताकि हिरण्यकशिपु के उत्पात से वो स्वयं को बचा सकें। उसके बाद हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः संपरे तस्य दुःखितः कृत्वा कीटोदकादीन् भ्रातृपुत्रा न सान्त्वयत्। शकुनिं शम्बरं दृष्टं भूतसन्तापनं वृकं कालनाभं महानाभं हिरण्यमश्रुमथोत्कचं तन्मातरं रुषा भानुं दीतिं च जननीं गिरा लक्ष्मणादेशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर। यहाँ हिरण्यकशिपु के लिए देश कालज्ञ था, ऐसा प्रयोग किया नारद जी ने। देश काल के अनुसार बोलने में, काम करने में कुशल था, माहिर था। इतना उपद्रव शुरू करवाने के बाद उसने सोचा कि वाणी के द्वारा भी संतप्त परिवार को आश्वासन देना चाहिए। आश्वासन की दो विधा होती है। पहली विधा यह कि हिरण्याक्ष को देवताओं ने विष्णु के माध्यम से मरवा दिया। तो देवता और विष्णु दोनों में क्या संबंध है? देवताओं के प्राण रक्षक सब कुछ भगवान विष्णु हैं, लेकिन दोनों का पोषण होता है वर्णाश्रम व्यवस्था से, सनातन शास्त्र सम्मत यज्ञ दान तप व्रत आदि के द्वारा। इसीलिए मूल स्रोत को ही विकृत कर दो, नष्ट कर दो। यह मनोविज्ञान है। असुरों के जीवन में, राक्षसों के जीवन में, दैत्य दानवों के जीवन में इस प्रकार का मनोविज्ञान काम करता है। महाभारत में इतिहास को पहले दार्शनिक उत्प्रेक्षा के द्वारा गुम्फित किया है भगवान वेदव्यास ने। अधिक श्लोकों में नहीं, 2 ही श्लोक हैं। दुर्योधन आदि जो थे धार्तराष्ट्र, उनके मूल का और 5 पांडवों के मूल का, दोनों ही कौरव थे। कुरुवंश में दोनों का जन्म हुआ। फिर भी विशेष करके दुर्योधन आदि के लिए कौरव शब्द का प्रयोग किया गया है, और पांडु राजा के नाम पर युधिष्ठिर जी आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पांडवा मामकाः, कुरुओं ने क्या किया, मेरे बेटे पोते धार्तराष्ट्रों ने क्या किया।
तो यहाँ समझना चाहिए कि दोनों के मूल का परिचय वेदव्यास जी ने दिया। विचित्र तथ्य लिखा, पांडवों का मूल पांडु को बताना चाहिए था, दोनों वंशों का मूल कुरु को बताना चाहिए था। ऐसा न कह के वेद ब्राह्मण को और श्री कृष्ण माने ब्रह्म को पांडवों का मूल बताया। वेद ब्राह्मण और श्री कृष्ण माने परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार। सज्जनों का परिचय दिया, पांडवों का परिचय दिया, किसके नाम पर? वेद। इनके मूल में वेद, ब्राह्मण और ब्रह्म सगुण साकार सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र, इन तीनों का आश्रय व्यक्ति लेता है तो सज्जनता उसके जीवन में प्रतिष्ठित होती है। सज्जनों की पहचान अपने माता पिता के नाम पर कम होती है, किसके नाम पर होती है? वेद, ब्राह्मण और ब्रह्म, तीन, इनके ये तीन मूल माने गए। दुर्योधन आदि का परिचय दिया। धृतराष्ट्रो मनीषी, और मनीषी विचार कुशल जो ना हो, और मनीषी जिसकी बुद्धि मति मारी गई, धृतराष्ट्र। दुर्योधन आदि का परिचय दिया गया उसके पिता के नाम पर, पांडु के नाम पर पांडवों का परिचय नहीं दिया। दार्शनिक धरातल पर जो महाभारत के ऐतिह्य तथ्य को चित्रित किया है वेदव्यास जी ने, उसमें वेद, ब्राह्मण और श्री कृष्ण। अब जो पारखी होते हैं, जहाँ देश कालज्ञ कहा गया है, ये जो असुरों के नेता होते हैं वे भी देश कालज्ञ होते हैं। किस देश में, किस क्षेत्र में, किस काल में कैसा कदम उठावें तो सज्जनों को उत्पीड़ित किया जा सकता है, इसके वो विशेषज्ञ होते हैं। तो हमने बताया कि एक नंबर का जो दुष्ट होता है ऐसा व्यवहार करता है कि ब्राह्मण उत्पीड़ित हो जाए, ब्राह्मण सुरक्षित न रहे। ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सब गया, क्या वेदाध्ययन का लोप हो ही जाएगा। वेदज्ञ ब्राह्मण, संयम संपन्न, सदाचार संपन्न ब्राह्मण ही तो पृथ्वी को धारण करते हैं। ब्रह्म क्या सगुण साकार रूप ही तो ब्राह्मण। उनसे जो द्वेष करेगा इसका मतलब सनातन वैदिक सिद्धांत से ही द्वेष करेगा। बहुत कूटनीति चलती है, जिसको वैदिक परंपरा पसंद ना हो वो चुपके से क्या करे, ब्राह्मणों को न पनप दे, न दे, उत्पीड़ित करके अथवा बरगला के, काका काललकर, गांधी जी आदि के समान बरगला करके ब्राह्मणों के हृदय में ही ब्राह्मणों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दें। अभी जो दक्षिण भारत में कांड चल रहा है, पुजारी कांड, मैंने विचार किया, द्राविड़ प्राणायाम से तो मैंने मुँह खोला ही, समर्चा आदि का संदेश सीधे इसलिए नहीं मुँह खोला कि आंध्र को छोड़कर बाकी जितने दक्षिण के प्रांत हैं वहाँ के आधुनिक पढ़े लिखे ब्राह्मण ब्राह्मणोचित रीति से जो जीविका अर्जित करते हैं कथा वाचन के द्वारा और किस ढंग से पुजारी आदि रहकर, उनकी बेटी नहीं लेते न उनको बेटी देते हैं। तो ब्राह्मण ही ब्राह्मणों के विद्रोह में आ गए, तब सरकार को पूरा अवसर मिल गया। क्या ब्राह्मण पुजारी का काम करता, उसको बेटी देते नहीं, उसकी बेटी लेते नहीं। पढ़े लिखे आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं ब्राह्मण, पहले तो ये भेद उत्पन्न किया कि ब्राह्मणों के हृदय में ही ब्राह्मणोचित रीति से जीविका अर्जित करने वाले को दीनहीन, कंगाल, असभ्य सिद्ध कर दिया।
अब पुजारी का क्रम रखा है, तो हमने सोचा इस पर मुँह खोलने पर क्या होगा, कोई लाभ नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ही जब ब्राह्मण के शत्रु हो गए तब तो ब्राह्मणों के उच्छेद का पूरा मार्ग प्रशस्त हो गया। तुम इनसे द्वेष करते हो, घृणा करते हो, ठीक है, घृणा का काम। अब हम इस मूर्ति को संभालते हैं, पुजारी कांड को, बहुत मनोविज्ञान हुआ या नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि चुपके से बर्बरता पूर्वक तो ब्राह्मणों को जला दो, मार दो, नष्ट कर दो। सौम्य रीति से कूटनीति का प्रयोग करके वर्णशंकर बना दो। उनके हृदय में ही ब्राह्मणोचित रीति से जीवन यापन के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो। ये कूटनीति ब्राह्मण। अब वेद जो है, अब ये बहुत गंभीर है। अंग्रेजों की कूटनीति बहुत सूक्ष्म थी। वेद को तिरस्कृत करने का अर्थ है प्रचंड, ये सब जो है ब्राह्मण ही तो है ना। नेपाल में काठमांडू के ग्रंथागार ने क्या बिगाड़ा था। हमने कुरान शरीफ का भी मेरठ में अध्ययन किया है, हिंदी अनुवाद, और हमने ये सत्यार्थ प्रकाश को भी सिरहाने में रखा है। मार्क्सवाद ये सब का सिद्धांत भी हमने पढ़ा है। हमने किसी ग्रंथ को जलाया नहीं, फाड़ा नहीं। क्या पक्ष विपक्ष चलता रहता है। तो ग्रंथागार में आग लगवा दिया। एक प्रचंड माने आतंकवाद का स्वरूप ये है। दूसरा क्या है, अनास्था उत्पन्न कर दो वेदों में। वो उग्र रूप है, विध्वंस का उग्र रूप है। ग्रंथागार में आग लगा दो। सौम्य रूप क्या क्या है, वेद की अन्यथा व्याख्या कर दो, या वेद के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो, या वेद की अन्यथा व्याख्या करा दो। अंग्रेजों ने दोनों काम किया। चुपके से कहीं ग्रंथागार जलवा दिया, कहीं क्या किया, कुछ व्यक्तियों खड़ा करके वेद के नाम पर वेद की अन्यथा व्याख्या करवा दी, और कहीं का क्या कर दिया, गाड़ियों की गीता आदि के, और कहीं क्या किया, अन्यथा व्याख्या करा दी। तीन ढंग से उत्पीड़ित किया। ग्रंथागार को जला दो, वैदिक वाङ्मय को जला दो, एक अनास्था उत्पन्न कर दो। इनका आलम्बन लोगे तो प्रगति के मार्ग में चल ही नहीं सकोगे। ये है। तीसरा मार्ग यह है कि वेद वेद कहते रहो, वेद की व्याख्या इस ढंग से कर दो कि वैदिक होकर ही वैदिक सिद्धांत के प्रति पानी फेर दें। इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण, वेद, तीसरे कौन हो गए, भगवान। क्या अभी जो चल रहा है ना, कितने सूक्ष्म कूटनीति है, इस पर मैं संकेत कर रहा हूँ। अब श्री कृष्ण हो गए। पांडवों के मूल कितने हो गए, वेद, ब्राह्मण और ब्रह्म। कौन से ब्रह्म, ब्रह्म के अवतार श्री कृष्ण, सगुण साकार परमात्मा, उनके साक्षात संरक्षक थे। अब कौन सी नीति हो गई, श्री कृष्ण के प्रति द्वेष किया या नहीं, दुर्योधन आदि ने श्री कृष्ण के प्रति द्वेष उत्पन्न कर दिया, द्वेष किया। यहाँ क्या है, खूब मंदिर बनवाओ, राम कृष्ण आदि को गाली मत दो, जय सिया राम, जय जय सीताराम, श्री राम, भगवान का नाम ले लो, मंदिर करो, शिलान्यास करो, सब बढ़िया, सब आस्तिकों में गणना हो जाए। कितनी कूटनीति भयंकर है। लेकिन इतने फीट की प्रतिमा बना दो, सब कहेंगे हाँ हाँ हिंदुत्व का विकास हो रहा है। ये सब भगवान के प्रति कितने आस्थान्वित हैं, अवतारवाद के पोषक हैं। उनको सेकुलरिज्म में जाके ढाल दो सबको। गांधी जी, अम्बेडकर जी की श्रेणी में ला करके, मनुष्य श्रेणी में ला करके रख दो। फिर कोई ये भी कहेगा गांधी जी तो ऐतिहासिक पुरुष थे, ये तो काल्पनिक थे। विनोबा जी ये सब ने कहा, विनोबा जी ने कहा। गांधी जी अंत में क्या कहने लगे थे, मैं नहीं कह सकता कि रामायण ऐतिहासिक है, इतिहास है, लेकिन राम जी से शिक्षा मिलती है रामायण से। माने राम जी के प्रति चुपके से गांधी जी ने क्या किया, अनास्था उत्पन्न कर दी। आप लोगों को नहीं मालूम होगा हे राम, गांधी जी की समाधि पर लिखा है, राजघाट जाएंगे दिल्ली, हे राम कह के देह त्याग नहीं किया था। नेहरू जी ने सत्य
उद्घाटन कर दिया था। हाँ, मरा, चोट लगी थी गंभीर ढंग से। तो नेहरू जी के मुँह से सत्य निकल गया तो कांग्रेसियों ने दबाया, फिर नेहरू जी से वक्तव्य दिलवाया कि हे राम कह करके शरीर छोड़ा। वस्तु स्थिति वो थी, उसको राम जी में ढाला गया। नेहरू जी के मुख से पहले सत्य ही घोषणा हो गई थी गांधी जी के मारे जाने पर। गांधी जी का मैंने ग्रंथ पढ़ा है 1000 पृष्ठ का बचपन में, और उनके जो कुटीर उद्योग लघु उद्योग को सबसे पहले बड़े बूढ़ों के विरोध झेलने पर भी हमने क्रियान्वित किया। गांव को इतना स्वच्छ बनाया 65 साल पहले, 67 साल पहले, कि गांव में कहीं कोई गंदगी नहीं। अंबर चरखा लाके हर ब्राह्मण परिवार को स्वावलंबी बनाया। इतना मैं गांधीवादी समझ लीजिए। कुटीर उद्योग लघु उद्योग स्वच्छता का अभियान लेकर के मैंने बहुत काम किया बचपन में। अब वो सब साथी लोग कुछ जीवित होंगे, चल बसे होंगे पुराने लोग, लेकिन जहाँ तक वैदिक सिद्धांत की बात है ये है। तो क्या अर्थ हुआ? दोनों ढंग हो गए, वेद के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, और क्या हो गए? कृष्ण के प्रति। अब श्री कृष्ण से सीधे विरोध ले लो एक। दूसरा है कि उनको क्या करो, मुक्त जीव का अवतार मान लो। बढ़िया हुआ ना। वस्तु स्थिति को नीचे ला के रख दो। भगवान का अवतार तो होता ही नहीं, साक्षात भगवान तो अवतार ले नहीं सकते, लेकिन बहुत ऊंचे, उनका उपदेश भी मानने योग्य। गीता क्या कहना, सिरहाने रखने योग्य, सिर पे रखने योग्य, लेकिन जीवन मुक्त का अवतार नहीं, एक मुक्त जीव का अवतार मान लो। श्री कृष्ण का अवतार भी मान लिया। फिर धीरे से कह दिया, क्या कह दिया? उपन्यास के कल्पित पात्र, लेकिन उनके नाम पर जो गीता का उपदेश है वो बहुत बढ़िया, मानने योग्य है। और फिर वो और कुछ कह दो, फिर क्या करो? उनके नाम पे मंदिर बनाओ, सब करो, लेकिन सनातन विधा से पूजा पद्धति सब, वेद व्रत भी पढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन पुजारी कौन परंपरा से हो ये सब मिटा दो। अब इन सब को समझ पाना बड़ा कठिन है ना। इन सब ग्रंथों का अध्ययन किए बिना, अनुशीलन किए बिना, ये जो छद्म रूप है, कूटनीति का बहुत परिष्कृत रूप है। किसी को जूता से ही मारने हो तो कपड़े के जूता बन मारो ना, उसको भी बढ़िया ढंग से मखमल से सजा लो, फिर उसके सर पे मारो। कोई कहे कि जूता मार, अरे भाई चर्म के जूता थोड़े, कपड़े के जूता, मखमल के जूता 2 ही 4 बार तो किसी ने पहने होंगे। हाँ, इनको तो स्वागत ही किया है। रुमाल से आकर मुंह पोंछते हो या नहीं? हमने तो बढ़िया मखमल के जूते से इनका मुंह पोंछा है, मखमल के जूते से पीठ पर थपकी लगाई। ये सब विकट बात है। वो दोनों रूपों में आक्रमण को समझना चाहिए। तो मैंने क्या कहा? वेद, ब्राह्मण और ब्रह्म, श्री कृष्ण। ब्रह्म का अस्तित्व ही न मानो, बस। मानो भी तो उनका अवतार न मानो। ऐसा अवतार भी मान लो, मंदिर बनवाओ, सब कुछ करो, उनके नाम का भी जयकार करो, लेकिन फिर उन्होंने जो वर्णाश्रम व्यवस्था की, प्रस्थापना की, क्या करो? उन्हीं के पुजारी कुछ और ढंग से कर दो, क्योंकि द्वेष मूलक वर्णाश्रम व्यवस्था है। ये सिद्ध करने के लिए अब जनता जो है लोटपोट हो जाएगी नेताजी पर, लोगों पर। जनता को कहाँ इतनी अकल है कि कहाँ इतनी अकल है कि ये हो क्या रहा है। इसलिए अब समझने वाले कितने रह गए? कुएं में भांग पड़ गई है कि 4 पीढ़ी से जो शिक्षा पद्धति 75-77 सालों की हमारे यहाँ है, हृदय और मस्तिष्क 4 पीढ़ी से व्यक्तियों का अंग्रेजियत में रंगा हुआ, किसको समझाओगे? जो सनातन सिद्धांत की रक्षा करने चलेगा उसका हृदय मस्तिष्क तो सनातन योग्य ही नहीं है। एक बार मैं शंकराचार्य अलीगढ़ जिला गया, स्वामी वामदेव जी महाराज ने बटाला गांव, बटाला का है, भेज दिया, वो नहीं गए। वहाँ जो आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ करते थे सनातनी, वो लोग आए मेरे पास। मुझे नहीं मालूम कि ये सनातनी हैं। उटपटांग प्रश्न किया, तब ने कहा तुम लोग, सबने कहा महाराज हमारे नेता हैं। सब क्या नेता हैं?
आर्य समाजियों से भिड़ते रहते। हमने कहा जहाँ सनातनी ऐसे विचित्र हैं हमको आश्चर्य हुआ। अरे महाराज हमारे नेता हैं, यही तो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का। अच्छा यहाँ सनातनी ऐसे विकट हैं उन लोगों से पाला पड़े तो। हाँ बहुत विकट कांड हुआ। फिर मैंने प्रवचन किया तो वो सब अलीगढ़ क्षेत्र आदि सब बहुत विचित्र बना दिया गया था ना। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा कि बहुत सूक्ष्म कूटनीति है। क्या कूटनीति है? वैदिक वांग्मय ग्रंथागार जहाँ हो आग लगवा दो। वो भी हमारे यहाँ किया गया, उज्जैन आदि में सब जगह। नालंदा तक्षशिला आदि की गाथा है ही। उसके बाद क्या है? अनास्था उत्पन्न कर दो, गररियों की गीत आदि कह के। उसके बाद क्या है? नहीं पूरी आस्था उत्पन्न करो, व्याख्या ऐसी कर दो कि वेद के नाम पर ही वैदिक मार्ग का विलोप कर दो। ये सब कई कूटनीति है। जला दो, फाड़ दो, अनास्था उत्पन्न कर दो, जलाओ मत, फाड़ो मत, बल्कि खूब वैदिक बन के प्रचार करो, लेकिन इस ढंग से वेद की व्याख्या कर दो कि वेद का मूल ही विलुप्त हो जाए। ये सब कूटनीति बर्बरता भी है। अब आगे चल के सांत्वना क्या की? उपद्रव शुरू करवा दिया ताकि अपने भतीजे की विधवा पत्नी आदि और अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए बहुत बढ़िया परिवार के व्यक्तियों को बैठाया, भतीजे आदि को बैठाया और अपने भाई की विधवा पत्नी आदि को बैठाया। बहुत बढ़िया अब उपदेशक बन गया हिरण्यकशिपु। क्यों उपदेशक बना? अरे था तो शापित ही ना, भगवान का भक्त ही तो ज्ञान विज्ञान लेकर आया था, बस उसका विनियोग आसुरी संपत्ति में हो गया। ये जो उपदेश चलेगा आगे बहुत विचित्र है। अगर कोई ये न बतावे हिरण्यकशिपु ने ऐसा उपदेश किया है तो लोग कहेंगे इससे बढ़िया कथावाचक और अध्यात्मनिष्ठ कौन हो सकता है। बाद में कहा जाए ये सब वचनामृत जो हैं किनके हैं? हिरण्यकशिपु महाराज के। अरे हिरण्यकशिपु ऐसा वक्तव्य इससे क्या शिक्षा मिलती है? विनियोग उपदेश का कहाँ हो रहा है? कहा ना दुबे घर की बेटी चली गई कहाँ? त्रिपाठी घर में। अब त्रिपाठी हो गई, गोत्र बदल गया। अमुक नदी का विनियोग कहाँ हो गया? अमुक नदी में। तो क्या हो गया फिर? विनियोग कहाँ है? अपने यहाँ विनियोग का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल अध्यात्म का जो वर्णन करेगा हिरण्यकशिपु, आखिर शापित भक्त है, भगवान का जय विजय का अवतार है, तो ऐसे लगेगा इससे अधिक अध्यात्मनिष्ठ कौन हो सकता है। लेकिन अध्यात्मनिष्ठ नहीं, आध्यात्मिक उपदेश का विनियोग कहाँ करेगा, यह विचारने की बात है। वेद, ब्रह्म और ब्राह्मण के प्रति विद्वेष उत्पन्न करने में, जबकि स्वयं भी ब्राह्मण क्या ये भी हुआ है ना? कश्यप जी का बेटा है, अदिति के गर्भ से उत्पन्न है, कोई धनुष के गर्भ से उत्पन्न है, स्वयं ये सब ब्राह्मण थे या नहीं? और ब्राह्मणों के घर में आग लगवाया। कूटनीति प्राचीन हो गई या नहीं? ब्राह्मण हो करके ऐसा प्रबल ब्राह्मण जो ब्राह्मणों का परंपरा प्राप्त ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए ही क्या करे, मार्ग में विध्वंसक सिद्ध हो जाए। ये विकट ये सब भागवत इत्यादि का इस ढंग से अध्ययन करने पर व्यक्ति संभल सकता है और सत संप्रदाय की परंपरा की वैदिक सिद्धांत की रक्षा कर सकता है। इसलिए मैंने कहा उपद्रव करने के बाद समाचार पत्र में छपा, मानो वाह हमारे दूत भूतों ने ये किया वो किया। यहाँ तो भारतवर्ष अब पृथ्वी लोक के समाचार छपते हैं, वहाँ दिव्य लोक में भारतवर्ष में हमारे दूत भूतों ने ये किया वो किया। देखो देवता भी दिवलोक को खाली करके भग गए हैं, कहीं छिपकली बन करके, कहीं पेड़ पौधे बन के वो मर्तलोक में घूम रहे हैं। इतना बड़ा परिवार को सांत्वना देने के लिए
भाई की पत्नी जो विधवा हो गई थी, पत्नियां, उनको सांत्वना देने के लिए, भतीजों को सांत्वना देने के लिए, अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए पहले ये बर्बरता का परिचय दिया, अब उपदेशक भी बन गया। उपदेश बढ़िया। हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः संपरे तस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रा न सांत्वयन्त। एक और विचित्र बात है, ये जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं उससे मूल का उच्छेद हो रहा है। वास्तविकता इसी को समझते हैं। माने उनको भी ये नहीं पता है कि हमारी शिक्षा इस ढंग से हुई है, शिक्षित दीक्षित हम इस ढंग से हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे श्री रामकृष्ण की महिमा नहीं बढ़ेगी, उससे तो विलोप हो जाएगा। वो समझते हैं ये लोग रूढ़िवादी, प्रगति में बाधा डालने वाले, हम सचमुच में श्री रामकृष्ण के सच भक्त हैं। सब नियत खराब हो ये नहीं, क्योंकि उनके हृदय मस्तिष्क में ही शिक्षा जो अवर्तमान है वो सम्मिलित है। माने उसी के आधार पर उनका हृदय मस्तिष्क बना है। दुष्टता, दुष्ट भाव नहीं कह सकते, भाव में दोषण नहीं कह सकते, लेकिन क्या हुआ, वस्तुतः उसका विनियोग उच्छेद में हो जाएगा। तो जो काम कर रहे अपने ओर से कहेंगे कि ये सब जो दो चार बच गए हैं, पूरी के शंकराचार्य इत्यादि, ये न करें न करने दें, वो ये समझेंगे। अच्छा काम करता हूँ तो भी विरोध करते हैं। विरोध तो हम कोई उस ढंग से करते नहीं, मुर्दाबाद ये सब, लेकिन संकेत करते हैं। वास्तव में वो समझ भी नहीं पाते कि हम जो कर रहे हैं उससे मूल का ही उच्छेद होगा। वो समझते हम खूब प्रचार कर रहे, यज्ञ का प्रचार कर रहे, राम जन्मभूमि आदि का उद्धार कर रहे, पर समझते नहीं कि राम जी को तुम लाके खड़ा कहाँ कर रहे हो। घुमा फिरा करके तो मूर्ति भंजकों ने प्रकारांतर से अनास्था उत्पन्न की, तुम प्रकारांतर से अनास्था उत्पन्न करने में बुद्धि भले ही न हो, निमित्त बन रहे हो। बहुता तो भाव ही गलत होता है, लेकिन भाव शुद्ध भी हो तो वस्तुस्थिति है कि भाव क्या है, वो भाव बना ही तो है ना गलत आधार पर। जब हृदय मस्तिष्क ही विकृत कर दिया गया तो व्यक्ति के मन में सोचने की क्षमता नहीं रह गई कि शास्त्र सम्मत विधा से सोच भी सके। हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः संपरे तस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रा न सांत्वयत्। शकुनिं शंबरं धृष्टं भूतसंतापदं वृकं कालनाभं महानाभं हिरण्यश्रुमथोत्कचं तन्मातरं रुषाभानुं दितिं च जननीं गिरा श्लक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर। हे जनेश्वर, युधिष्ठिर जी, नारद जी बोल रहे। हिरण्याक्ष की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को अत्यंत वेदना प्राप्त हुई। फिर क्या है, यहाँ बहुत विचित्र बात है। कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रा न सांत्वयन्। विचित्र बात है। क्या किया, अंत्येष्टि इत्यादि क्रिया का विधिवत संपादन किया। आतंकवादी भी मारा जाता है तो उसके घर के व्यक्ति को तो कष्ट होता है ना। वो किसी को मारे तब कोई बात नहीं, लेकिन उसको कोई मार दे तो कष्ट होता ही है। अंत में परलोकवादी है तो उसके निमित्त श्राद्ध इत्यादि होता ही है। इसने भी क्या किया, अंत्येष्टि इत्यादि कर्म जितने दिनों में होने चाहिए पूरे कर दिए। तब तक धैर्य धारण किया। फिर शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन। संतापन माने प्राणियों को संतप्त करने वाला,
कष्ट देने वाला। हाँ, आदित्यनाथ बैठे हैं यहाँ। वृक, कालनाभ, महानाभ, हिरण्यश्म, हरिश्मश्म, उत्कच, इन भतीजों को सांत्वना दी। ये सब विचित्र। दृष्ट, बढ़िया। भूत संतापन प्राणियों को संताप देने वाले, बढ़िया। ये क्या सांत्वना दी। इतना ही नहीं, तन्मातरम रुषा भानुम दितिम स जननीम गिरा श्लक्षुणया देश कालज्ञ नमः जनेश्वर। हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष की पत्नी जो विधवा हो गई थी, बच्चों की जो माँ थी, उसको भी सांत्वना दिया। और अपनी माता अदिति वहाँ बैठी थी, बेटे के मारे जाने से उसको भी कष्ट था ही। देश काल के अनुसार श्लक्षणया, बिल्कुल मधुर वाणी में समझाते हुए कहा। क्या मधुर बोलना भी जानता था, कट बोलना भी जानता था। तो अपने दूत भूतों को मर्त लोक में, मेरा आदेश है को उल्लंघन मत करना, आग लगाओ ये गौशाला इस सब में, सेतु को तोड़ दो, सरोवर में विष डाल दो, ये सब नदियों को विषाक्त कर दो, धर्मशालाओं को तोड़ दो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र ही वर्णाश्रम में आस्था रखने वालों को नष्ट भ्रष्ट कर दो। वहाँ वो आदेश था। अब घर में बैठा तो सांत्वना देने के लिए अत्यंत मीठी चिकनी चुपड़ी बात में कहने लगा। बोलने में दोनों ढंग है। हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बाम्बहे वधूपुत्रा वीरम अर्हत शोचितुम रिपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणाम वध ईप्सितः। अब देखो, शास्त्रज्ञ हो गया। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम। बहुत बढ़िया बोला। ओ मेरी माँ सुन लो, मैं जैसे बेटा वैसे हिरण्याक्ष भी बेटा। आपको कष्ट तो होगा ही, मुझे जब कष्ट था छोटे भाई के मारे जाने का, आपने तो उसे जन्म दिया था, आपको कष्ट है ही। अरे बहुओं और पुत्रो भतीजा के लिए देखिए, वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का चिंतन, किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीरम पुत्राः वीरम मारहत शोचितुम मारहत नारहत, योग्य नहीं हो, शोक मत करो। क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें भाई? वीर पुरुष तो ऐसी गति चाहते हैं कि युद्ध के मैदान में पीठ दिखाए बिना वीर गति को प्राप्त हो। वीरोचित गति उनको प्राप्त हुई है, इसलिए परलोक को लेकर उनका परलोक बिगड़ गया होगा, क्या गति होगी, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब देखो, भगवान ने सांत्वना दी युद्ध के पहले ही। किनको? अर्जुन को। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम। उसने कहा कि बस परलोक उनका बिगड़ा, ये नहीं, देहत्याग के बाद हिरण्याक्ष की क्या गति होगी। वीरोचित ढंग से ललकारते हुए युद्ध के सामान्य योद्धा को नहीं, देवताओं को पीड़ित किया, विष्णु को भी छक्के छुड़ा दिए। ऐसा मेरा लाडला प्यारा छोटा भाई वीर गति को, वो भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं, वराह रूप में, यज्ञ वराह रूप में विष्णु के हाथों मारा गया। इसलिए मेरे भाई के बारे में शोक मत करो। मुझे कष्ट तो है, लेकिन उनकी मरने के बाद अधोगति को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं। दिव्य गति, कोई भी योद्धा उस सुमंगल घड़ी की प्रतीक्षा करता है, या तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूं या युद्ध के मैदान में पलायन किए बिना, पीठ दिखाए बिना वीर गति को प्राप्त करूं। ये परलोकवादी हो गया। मृत्यु श्लाघनीय होती है, वो उनकी मृत्यु प्रशंसा करने योग्य है। भगवान विष्णु ही जिनको मारें, क्या कहना। भूतानां ये संवासा प्रपायामि व सुव्रते
दैवे नैकत्र नीता नाम उन्नीता नाम स्वकर्म भी। कितना बढ़िया है। अब देखो संयोग वियोग। प्याऊ पर बहुत से व्यक्ति होते हैं, पानी पिलाने वाला होता है, दो चार व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हो गए, पानी पिया, चल बसे, वो उधर वो उधर वो उधर वो उधर, ऐसे ही उनका मिलना जुलना कितनी देर का। प्यास लगी है, प्याऊ पर गए, कुशल मंगल, अच्छा आप कहाँ से गए हैं, अपने घर, वो अपने घर, वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। इसलिए जीवन क्या है, प्याऊ पर मिलने जुलने वाले का जैसा मिलना होता है, आज मिले कल भी छूट गए, तो चलता है, अनादिकाल से चल रहा है। कितना बढ़िया उपदेश दिया। हाँ हाँ, तो ठीक ही है। तो वहाँ अक्लिष्ट उपयोग है, यहाँ क्लिष्ट उपयोग है। क्या ऐसा होता है ना, भागवत में भी है, दो लकड़ी का मिलना सरोवर आदि में, नदी में, अभी छूट जाना, ऐसे ऐसे प्याऊ का उत्तर है। अब उपदेश तो एक ही है, क्या उपदेश तो एक ही है, उपदेष्टा कौन है? उपदेशक कौन है? आतंकवादियों को दे रहा उपदेश, तो वह देखा जाता है ना। उपदेश तो हम लोग भी वही देंगे, आत्मा नित्य ये भी दे रहा। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया युद्ध के पहले, और हिरण्याक्ष के मरने के बाद कह रहा उनको वीर गति प्राप्त हुई। ऐसी गति तो चाहते ही हैं व्यक्ति, क्या। लेकिन अब वो जो उपदेश कौन दे रही थी, कौन दे रहा था, ये विचार करने हो। कैकेयी जले भुने दशरथ जी को समझा रही थी राम के वियोग में। क्या कैकेयी उपदेश दे रही थी। उपदेश देने वाली कौन है, उपदेश देने वाला कौन है, इसका विचार करना पड़ता है ना। सत्य का त्याग मत कीजिए पतिदेव। देखो आपने वचन दिया है, मैं नहीं चाहती कि आप क्या हो, पथभ्रष्ट हो जाए, आपका परलोक बिगड़े। बताओ, अब कैकेयी जो उपदेश देगी, स्वयं बंटा डार करके पति के अपने विधवा होने का मार्ग प्रशस्त किया, पति को कहा पवित्र कुल में आपका जन्म है, क्या कहना, आप भी सत्य का त्याग कर देंगे प्राण पतिदेव, तो विश्व कहाँ जाएगा। अब बताओ आग लगेगी या नहीं, दशरथ जी मरे हुए को मारना हुआ या नहीं। उपदेश कौन दे रहा है या कौन दे रही है, बात तो ये है। तो बस थोड़ी देर के वैसे ही क्या कहते हैं यहाँ, दैवेन एकत्र, प्रारब्ध के द्वारा बस 2 दिनों का मिलना है, इधर से इधर, ऐसे ऐसे। प्याऊ पर मिलने के समान, या 2 काष्ठ। प्याऊ पर मिलने वाले को उदाहरण क्यों दिया, प्याऊ पर पानी पीने के लिए कोई कौन जाते हैं, चेतन जाते हैं ना, विशेषकर मनुष्य इत्यादि जाते हैं, इसलिए यहाँ पर चेतन का उदाहरण दिया। और काष्ठ के टुकड़े 2 मिल जाते हैं, वहाँ जड़ का, यहाँ चेतन का उदाहरण दिया। प्याऊ पर मिलने वाले व्यक्ति हैं भाई, ऐसे ऐसे। मिलना बिछुड़ना तो कर्माधीन है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिरत सदा माया कर प्रेरा। तो एक का नाम ले लिया। दैवेन, काल के अधीन है, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, शरीरधारी, एक शरीरधारी का दूसरे शरीरधारी से मिलना होता है, उसका भी शरीर नश्वर, इसका भी शरीर नश्वर, कितने क्षण का मिलना है, कौन क्या कह सकता है। ऐसा उपदेश दिया, बढ़िया। नित्य, अब देखो बढ़िया, क्या गीता का दूसरे अध्याय मान लो, नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वगा सर्वविद परः। बढ़िया, इससे बढ़िया क्या उपदेश होगा। धत्ते साव आत्मनो लिंगम माया विसर्जन गुणान। बढ़िया, आत्मा का स्वरूप कितना बढ़िया चित्रित किया, विपरीत नहीं, यथार्थ जैसा है आत्मदेव वैसा ही चित्रित किया। आत्मा कौन है, नित्य है, अव्यय है, अव्यय है, अविनाशी है, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, सर्वगा है, ये भी नहीं कि अणु परिमाण परिमित हो, मध्यम परिमाण परिमित हो, क्या है, परम महत परिमाण परिमित है,
सर्वज्ञ सर्वव्यापक है। हाँ बढ़िया, बहुत से आचार्यों से भी ऊपर छलांग मार गया। मध्यम परिमाण परिमित भी नहीं, आत्म तत्व अणु परिमाण परिमित भी नहीं, सर्वगः इतना भी नहीं, लुल्लु बुद्धू हो, सर्वित परः, सर्वित सर्वित है, सर्वज्ञ है। और क्या परः, देहेंद्रिय प्राणांतकरण प्रकृति विकृति सबसे अतीत है। लो जी, इससे ज़्यादा क्या उपदेश होगा। बढ़िया। तो फिर ये सब चकल्लस क्या है, ये सब देवदत्त यज्ञदत्त अमुक हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष सब क्या बवाल है। धत्ते सावात्मनो लिंगम माया विसर्जन गुणान, परमात्मा सर्वेश्वर ही सिद्ध कर दिया, सामान्य थोड़े सिद्ध किया। अपनी माया से अविद्या से ही सही, माया से देह आदि की सृष्टि करता है, वही तदैक्षा से इच्छान चक्र वहाँ तक ले गए आत्मा। कितना बड़ा ज्ञानी था। माया, बहुत बढ़िया, माया विसर्जन गुणान, क्या गुणों में क्षोभ उत्पन्न करके वह क्या करता है, सबकी सृष्टि कर देता, आकाश इत्यादि की। तस्माद् वाय तस्मादात्मन आकाश संभूत तदैक्षा च सैक्षां चक्रेशो कामयद बहुश्याम प्रजाय। और यहाँ पर क्या है, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की संरचना कर लेता है यह। और क्या कहता, लिंगम दत्ते, लिंग को स्वीकार करता, आत्मनो लिंगम माया विसर्जन गुणान, यह गुणों को द्वार बना करके अविद्यक या मायिक सृष्टि की संरचना कर लेता है, जैसे कि हम लोग स्वप्न में कर लेते हैं। बढ़िया। अब बहुत बढ़िया दिया, प्रातिभाषिक सत्ता को पारमार्थिक सत्ता को उपदेश किया। प्रातिभाषिक सत्ता प्रपंच की किस प्रकार है। यथाम्भसा प्रचलता तरवोपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भूः। बहुत बढ़िया है। जल में हिलन डुलन रहने पर प्रतिबिंब भी हिलने डुलने वाला दिखाई पड़ता है। वृक्ष सरोवर के तट पर हो तो उनका प्रतिबिंब पड़ता जलाशय में। वृक्ष कदाचित हिलते डुलते ना हो तो भी पानी के हिलने से प्रतिफलित जो वृक्ष हैं प्रतिबिंबात्मक हिलते डुलते जान पड़ते हैं। और चितव जो लोचन द्विचंद्र दिखने लगता है, ऐसे ही हम लोग बचपन में घुर्मी ऐसे नाचते थे, पृथ्वी पृथ्वी भी नाचने लगती दिखती थी, ऐसे ही घुर्मी बोलते हैं, उर्मी घुर्मी, ऐसे ही घुमाई जाती आँख के से सारी पृथ्वी घूमती सी दिखाई पड़ती है। वैसे कहा चक्षुषा भ्रम्यमाणेन दृश्यते चलती भूः। प्रातिभाषिक जो वस्तु जैसी नहीं है, जो व्यक्ति जैसा नहीं है, उस ढंग से उसकी प्रतीति होने लगती है। प्रातिभाषिकता का भी वर्णन कर दिया। एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे यलिंगो लिंगवानिव। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया तत्वदर्शी था। ऐसे ही मन भटकने लगता है, निर्विकार होने पर भी आत्मदेव मन में तादात्म्यापत्ति के कारण भटकता हुआ सा परिलक्षित होता है। स्वप्न में पुरी में सोया हुआ व्यक्ति बद्रीनाथ की यात्रा करके बद्रीनाथ जी का दर्शन करे तो क्या होगा। स्वप्न में उस देश में गया मन, या अपने स्थान पर रह के ही उस देश की कल्पना हो गई, उस स्थान की कल्पना हो गई, मनोगत ही है। उसी प्रकार से कहते हैं आत्मा भी मन में तादात्म्यापत्ति, लिंग देह में तादात्म्यापत्ति के कारण तदनुकूल अपने आप को मानने लग जाता है आत्मदेव भी, जबकि वह स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से असंग सर्वथा अतीत है।
सर्वथा असंग है, असंगो नहीं सज्जते, लेकिन अपने आप को संगी मानने लगता है। उनके अनुकूल अपनी गतिमति स्थिति अन्नमय प्राणमय मनोमय को उसके अनुकूल सत्ता मानता है, विज्ञानमय को उसके अनुकूल चित्ता मानता है, आनंदमय को उसके अनुकूल प्रियता मानता है। स्वयं सच्चिदानंद होकर भी अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता तादात्म्यपत्ति के कारण वासना की प्रगल्भता के वशीभूत होकर अपने आप को अन्यथा मानने लगता है। अब आगे बढ़िया। एस आत्म विपर्यासो ह्यलिंगे लिंग भावना एस प्रिया प्रिय योगो वियोग कर्म संस्कृति ही। बहुत बढ़िया उपदेश है। एस आत्म विपर्यासा, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है ना, ये आत्मा का विपर्यास है। विपर्यास माने विपर्य। यलिंगे लिंग भावना, जो अलिंग है उसमें लिंग की भावना हो गई है। इसका मतलब देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से जो रहित है उसी में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की भावना हो गई है। शरीर रहित जो आत्म तत्व है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण रहित, वह आत्म तत्व अज्ञान के वशीभूत होकर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की कल्पना करके उसमें तादात्म्यपन्न होकर तदनुकूल ही अपने को तदनुरूप ही समझता है। आत्म तत्व यही तो क्या है? विपर्य है, अज्ञान है। एस आत्म विपर्यासो ह्यलिंगे लिंग भावना एस प्रिया प्रियर्भो योगो वियोग कर्म संस्कृति। फिर क्या है? प्रिय अप्रिय वस्तुओं का मिलना जुलना, न कोई प्रिय है न अप्रिय है ही नहीं। उसी में किसी को प्रिय मान लेता है, किसी को अप्रिय मान लेता है। प्रिय के संयोग से प्रसन्न होता है, प्रिय के वियोग से दुखी होता है। अप्रिय के संयोग से क्या होता है? दुखी होता है। अप्रिय के वियोग से सुखी होता है। सुख दुख का चक्रलस क्रम ऐसे चलता रहता है। जीव अनर्गल मान्यता के कारण, आत्मा रूप आत्म बुद्धि न होने के कारण अपने द्वारा कल्पित वासना वेग से प्राप्त देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के अनुरूप ही अपनी गति मति स्थिति मानकर व्याकुल होता रहता है। बढ़िया उपदेश है या नहीं? देखना चाहिए कि कौन उपदेश दे रहा है। बात उपदेश तो सब बहुत दिव्य ही है। संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविध स्मृतः अविवेकश्च चिंता च विवेका स्मृतिरेव च। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। लो स्मृतिरेव च। अच्छा है। अब इसको भी प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ठीक, ये भी बता दिया। 26वां जन्म मृत्यु संभवश्च विनाशश्च, जन्म हो मृत्यु हो, और क्या है? शोकश्च, शोक हो, विविध स्मृता, ये सब जन्म मृत्यु अनेकों प्रकार के शोक, विविध शोक। अविवेकश्च, और अविवेक भी, चिंता भी, विवेक की विस्मृति भी, मत्त स्मृति ज्ञान मपोहनम च, सबका कारण यह अज्ञान ही है। अज्ञान मूलक ही ये सब के सब हैं। कौन कौन? जन्म मृत्यु शोक विविध प्रकार से, और स्मृति भी अविवेकृत हैं। चिंता, ये सब के सब। जन्म मृत्यु अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता, विवेक विभ्रम, विवेक की विस्मृति, सबका कारण अज्ञान है। मोह मूल अज्ञान। 27वां तक कर दें। अत्राप्युदाहरन्ति ममितिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तम निबोधत। अब इतना बड़ा कथावाचक बन गया कि एक के मरने पर शोक हुआ। शोकातुर परिवार को जो मर गया था उसमें सांत्वना देने के लिए यम ही उस रूप में आ गए थे।
और परिवार वालों को जो समझाया, उपदेश भी देना प्रारंभ कर दिया। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौ माता की गो हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर। क्या हाल है?